ये तो अब आप लोगों को पढ़ाई कैसे करनी है ये मैं बताता हूँ, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बताने के बाद उसके बाद एक दो उपाय भी बताऊंगा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए ये दिन अच्छा है। दौड़ भाग ज़रूर बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन फिर भी ये दिन अच्छा रहेगा। घर गृहस्थी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो वहाँ झगड़ा झंझट हो सकता है। वाहन ध्यान से चलाएं। चावल का दान कर दीजिए। अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि की बात करता हूँ। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए घर गृहस्थी को लेकर थोड़ी सी समस्याएं हुआ पर रहेगी। रिश्ते कमज़ोर पड़ सकते हैं। इस दिन पार्टनरशिप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। कुल मिला के समय बुरा नहीं है, आपका समय अच्छा है। बस जहाँ सावधानी रखनी थी वो मैंने आपको बताएं। दोपहर के बाद आप अच्छे अच्छे काम कीजिए। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। बस सर और कमर का ख्याल ज़रूर रखिएगा। चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। उपाय क्या करना है? ओम अंगारकाय नमः का जप कीजिए। अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोगों को अपने विचारों को नियंत्रण में रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस दिन बहुत ख़राब विचार आ सकते हैं मन में और उसकी वजह से आप अपना नुकसान स्वयं कर सकते हैं। कभी कभी हम कुछ डिसीजंस ऐसे लेते हैं जिनका इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं होता, बल्कि इमीडिएटली तो अच्छे लगते हैं, उसके बाद उनका कहीं आगे जाकर इम्पैक्ट होता है और तब हमें दिन में तारे नज़र आ जाते हैं। आज का दिन वैसे ही है, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। वाहन ध्यान से चलाएं, गाड़ी ठीक पार्क करें और गुड़ गौ माता को ज़रूर खिला दीजिएगा। दिन अच्छा गुजरेगा। माता जी से आशीर्वाद दीजिएगा। संबंध अच्छे बना के रखिएगा, मतभेद मत कीजिएगा। दिन अच्छा बीतेगा। गीतांजलि जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं। राम राम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1994, सुबह के 4:05। पंडित जी, मुझे 2 सवाल पूछने थे। एक तो ये हमने ना दिल्ली, न्यू दिल्ली। क्या पूछना है? हाँ जी पंडित गुरुजी, हमने ना एक्चुअली 2-3 को कुंडली दिखाई है, तो उन्होंने बताया कि मेरी कुंडली में कोई पितृ दोष है, जिसकी वजह से मेरी शादी में अड़चने आ रही हैं, और कोई पंडित जी बोलते हैं कि नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे कृपा करके कि मेरा में पितृदोष है या नहीं, और शादी कब तक हो जाएगी? देखिए, पितृदोष है और रही बात शादी की, तो एक काम करना शुरू कर दीजिए। उस उपाय को करने के बाद विवाह की परिस्थितियां बनेंगी। और उसमें जो सबसे पहली चीज़ है जो आपने करनी है वो ये है कि साल में एक बार लकड़ी के सामान का दान ज़रूर कर दीजिएगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो लकड़ी का सामान, और अभी कर दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ है कि बांसुरी ख़रीद लीजिएगा। 5 बांसुरी ख़रीद लीजिए और उसमें खांड को भरना है, चीनी नहीं, खांड, और उसको किसी एकांत जगह पे जाकर दबाना है। यानी 5 शनिवार, हर शनिवार 1 दबाना है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने घर की छत पे या फ्लैट में है तो कहीं भी एक शहद का बर्तन, छोटा सा बर्तन ले लीजिएगा, उसमें शहद भर के रख लीजिए, चाहे गमले में रख दें। ये शहद भर के रख दीजिए और प्रभु कल्याण ज़रूर करेंगे और बहुत जल्दी आप सेटल हो जाएंगे पूरी तरह। तो मैं पढ़ाई की बात कर रहा था। देखिए, ज्योतिष आपके कर्म को सुधारने के लिए है। आपको कोई भी जो ज्योतिषी होगा या ज्योतिष को जो ढंग से समझ सका होगा, वो व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा मैं ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, मैं ये, क्योंकि अल्टीमेट जो करता है वह ईश्वर है और उसका अंश रूप हम सब में है। तो आप मेहनत कीजिए, आप कुछ उपाय कीजिए, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और ईश्वर आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जो लोग आलसी होते हैं और आलस्य की वजह से उनके पढ़ने का कोई नियम नहीं होता, वो हमेशा मात खाते हैं। दूसरी बात, जो लोग हवा में पढ़ते हैं, यानी बस किताब पढ़ी और समझ में आ गया, बस हमको ये पता है, वो एग्जामिनेशन रूम में जाकर मात खाते हैं। तीसरी चीज़,
जो लोग रेलिवेंट नहीं पढ़ते और पढ़ते समय जिनकी एकाग्रता बहुत कम होती है, ख़ासतौर से जब मोबाइल या लैपटॉप आसपास रखा होगा तो आप एकाग्र हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में, वो लोग भी मात खाते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए? बुद्ध को मजबूत करने के लिए हर चीज़ लिखना चाहिए, हर चीज़ का छोटा नोट्स बनाना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, बुद्ध को मजबूत करने के लिए आपको अपना टेस्ट लेना चाहिए। रोज़ाना 3 घंटे अपना टेस्ट लीजिए कि आज जो दिन भर में आपने पढ़ा वह कितना सक्सेसफुल है, तो अपना टेस्ट लेना ज़रूरी है। और एक तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप में नर्वस होने की प्रॉब्लम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो नर्वसनेस को दूर करने के लिए क्या करना है? अपने आप को जांचना, पढ़ना, ये रूटीन बनाइए, इसको कोई बहुत स्पेसिफिक मत बनाइए, इससे डरिए मत। मैं यहाँ उन सब बच्चों से और उनके पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ जो जब बोर्ड्स आता है तो ऐसा लगता है घर में सुनामी आ गई। आप अपने बच्चे का दिमाग कमज़ोर क्यों कर रहे हैं? उसको एग्ज़ाम के समय में सभी लोगों को, उसको ही नहीं सभी लोगों को कुछ स्पेशल समय देने की ज़रूरत होती है, लेकिन हल्ला मचा देते हैं। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम छोड़ के बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग सारे काम धंधे बंद कर देते हैं। क्या आप 24 घंटे बच्चे के पीछे रहते हैं? नहीं रहते हैं। हाँ, उसको स्ट्रेस ज़रूर देते रहते हैं। दूसरी बात, वो खा खा के एकदम फैल जाता है, और जितना ज़्यादा वो भोजन करेगा उतना ज़्यादा दिमाग कमज़ोर होगा उसका। इसीलिए मैं ये आप सबसे कहता हूँ, और मैं वर्षों से कहता चला आ रहा हूँ, और मैंने खुद जीवन में इसको बहुत करीब से देखा है कि एग्जामिनेशन इज़ लाइक एनी अदर डे। आप अगर शुरू से पढ़ रहे हैं, रूटीन से पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, डेली नोट्स बना रहे हैं, डेली नोट्स को आप देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं और अपना टेस्ट ले रहे हैं, तो आपको कुछ भी स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही लोगों का बुद्ध बढ़िया होता है, जो लोग हाथ पैर छोड़ देते हैं, या जो माँ बाप नौकरियां छोड़ देते हैं, या जो हल्ले मचाए रखते हैं, ये फंक्शन में नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, अब 1-2 साल कुछ नहीं, तो वो लोग अपने बच्चे को आगे जाकर बर्बाद कर देते हैं। और जब एग्जामिनेशंस के समय आते हैं, जहाँ कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होता है, वहाँ ये बच्चे फेल कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे 10-12 तक तो बहुत बढ़िया चले, उसके बाद टाई फिस हो गई, वो किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है।